नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की हुई हाथरस में जो हैवानियत है वो आप सभी के सामने है और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की गले की फांस बन गई है ये जो हाथरस की घटना हुई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अन्य जितनी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि योगी सरकार को इसको लेकर के बुरी तरीके से एक कहा जाए तो घिर चुकी है, क्योंकि इस मामले में पैदा हुए आक्रोश यह कहकर दबाने की कोशिश की गई थी कि उत्तर प्रदेश में जातीय जो हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था और उनके सलाहकारों का ये कहा जा रहा था कि इसमें इस्लामिक जो देश हैं करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का इसमें फंडिंग कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जाति हिंसा को बढ़ावा कर सके। उसको देखते हुए अब बताया जा रहा है कि ये जो थ्योरी बताई गई थी कि जाति हिंसा कराने के लिए जो 100 करोड़ रुपए का जो फंडिंग दी जा रही है, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने इस फंडिंग वाली बात को गलत साबित कर दिया है। अब सरकार के पास ना कोई रास्ता बचा है, अब नहीं कुछ करने को बता है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के अंदर भी एक हलचल सी मचना तय हो गया है। यह तो बाहर की मुसीबत की बात बता रहा था मैं कि जिस तरीके से फंडिंग की बात की जा रही थी और भीम आर्मी चीफ को उससे लिंक करने की जो बात की जा रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है और 100 करोड़ रुपए की जो फंडिंग की बात की जा रही थी कि विदेशी फंडिंग आ रही है और इसको देखते हुए अंदर जो है हमारे देश के अंदर में, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जातीय हिंसा को बढ़ावा करने की बात चल रही थी। तो ये तो पूरी तरीके से मतलब नाकाम रहा और अपने ही थ्योरी पे गिर चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार। और साथ ही साथ ये जो अंदर की जो बात है, जो कलश मची हुई है बाहर की मुसीबतों से, अब जो अंदर की मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि पार्टी के अंदर भी हाथरस मामले को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दरअसल घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस मामले में बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं राजवीर सिंह पहलवान और दूसरे तरफ देखा जाए तो सांसद राजवीर दिलेर हैं और उनकी बेटी है मंजू दिलेर, वो सब आमने सामने आ गए हैं और दिलेर से ज्यादा जो मंजू दिलेर हैं वो ज्यादा मुखर इस मामले को देखते हुए। पहलवान अभियुक्तों का जो कहना है, जो उनके समर्थक हैं, वो ये ताल ठोक के खड़े हुए हैं और ये कहते हुए कह रहे हैं कि पीड़िता की हत्या उसकी मां और उनके भाई ने की है। विधायक है बीजेपी के राजवीर सिंह पहलवान और उनके समर्थकों ने पहली बात तो ये साबित कर दिया कि उनकी मां और उनके भाई ने ही मतलब पीड़िता है उसकी हत्या की है। और साथ ही साथ जो पहलवान के जो समर्थक हैं वो स्वर्ण समाज के लोगों को वहां पे पंचायत भी बुला चुके हैं और उसमें पंचायत कर रहे हैं कि इसमें मतलब एक जातीय तरीके से इसको आका जा रहा है, तौला जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व सांसद है राजवीर दिलेर और उनकी बेटी जो मंजू दिलेर है वो पीड़िता के पक्ष में है और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी बात मतलब सामने आई है। तो हालांकि मंजू दिलेर जो है वो बीजेपी के अच्छे कद के नेता भी हैं और साथ साथ वो राज्य बीजेपी की सचिव भी रह चुकी हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य भी हैं। तो दरअसल जो ये खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी से जो जुड़े स्वर्ण समाज के जो नेता हैं और हाथरस के मामले में जिस तरीके से सांसद और उनकी बेटी की जो भूमिका लेकर के जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं वो देखने वाली बात है। हालांकि जो पहलवान का जो आरोप है वो ये लग रहा है कि हाथरस मामले में मंजू दिलेर पीड़िता के परिवार का पक्ष ले रही है क्योंकि पीड़िता का और दिलेर दोनों एक ही जाति संबंध से रखते हैं, इसलिए मतलब पीड़िता का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कहना है पहलवान यानी कि राजवीर पहलवान का जो पूर्व विधायक है बीजेपी से। और पहलवान के अभियुक्तों का ये भी कहना है, जो उनके समर्थक उनका ये भी कहना है कि बेवजह उन्हें फंसाया जा रहा है, अभियुक्तों को फंसाया जा रहा है और मतलब उन्हें लोग सबक जरूर सिखाएंगे क्योंकि ये जाति तरीके से देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं, वो मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा हो। और दूसरी साइड हम बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में जो घटनाएं सामने आई हैं वो भी एक निंदा कर देने वाली बात है। लेकिन तरीके से बीजेपी के अंदर में जो फुटमती चल रही है, अंदर ही अंदर जो कलह मचा हुआ है वो देखने वाली बात है। एक तरीके से बाहर से भी मुसीबत आन पड़ी है और दूसरी साइड देखा जा रहा है कि अंदर से भी मतलब कलह मचना शुरू हो चुका है। बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो पूर्व रह चुके हैं, उनका अंदर ही अंदर कलह मच रहा है और जातीय धर्मों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ावा कर रहे हैं और बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि आगे इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।